ठीक है, आ गया। ओके गाइस, तो फिर भाई अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CDS 2 2023 की क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, ऑलरेडी CDS 1 का कर चुका है हम लोगों ने, तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन हमारा आएगा वो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोगों को पता है कि भाई यही वाला जो काम है हम लोगों ने कल किया था, किसके नाम पे किया था हमने? वर्ड क्लासेस के नाम पे किया था, है ना। और यही सेम चीज आपकी क्या है, यही सेम चीज आपकी पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से आ जाता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द आर्टिस्ट pranced around the stage singing enthusiastically। क्या होगा? pranced है ना, क्रिया है, वर्ब। put the fork and knife in the cutlery box। Preposition. in preposition है भाई। she came slowly up to the main door। Adverb. adverb भाई, है ना। आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। oh no, I am getting late for the function। Transaction. transaction है। उसके बाद आ जाते हैं they are all going to attend the function। Pronoun. Noun. pronoun भाई, नाउन नहीं। the sun shone through the dull grey clouds। Adjective. विशेषता बता रहा है। the principal is presiding over the meeting। Preposition. preposition है। cash machines permit people to withdraw money at any time। Verb. verb यानी कि क्रिया है। ठीक है। the novel is loosely based on his childhood in England। Adjective. Adverb. adjective कहाँ से? adverb भाई, slowly Adverb. since children have so much homework to do their playtime is very limited। Noun. now ठीक है। तो बेसिक आइडिया आप लोगों को लग चुका है। इस बार आपके 10 इस वर्ड क्लासेस के या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के जनरली इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जा रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अलग अलग वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज होती है, जैसे आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया, इसमें हमारा रीडिंग वाला पार्ट भी आ जाता है, ग्रामर वाला पार्ट भी आ जाता है, और बाकी जो भी पार्ट्स आपके इंग्लिश के आते हैं वो सारे के सारे आपके फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर काउंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन टेक्स्ट वाज रीएनेक्टेड सक्सेसफुली आफ्टर द प्रोसिक्यूशन एंड इवेंचुअल स्क्रीनिंग। Proscription. स्क्रीनिंग ऑफ इनेक्टिंग द प्ले। स्क्रीनिंग ऑफ इनेक्टिंग द प्ले नहीं होता। अगर सिर्फ इनेक्टिंग नहीं लिखा रहता, स्क्रीनिंग द प्ले होता, तब हम इसको कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या आएगा? Proscription. Weak. अरे आंसर की देख के नहीं बताना है, ठीक है, अपने गैस के हिसाब से बताना है। आंसर बी सही लग रहा है। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? मतलब थरो रीडिंग करना सर। रीडिंग का मतलब स्क्रिप्ट के थ्रू जाना ऐसा। नहीं, देखो इसमें बोल क्या रहा है आपका सेंटेंस, पहले इसको समझो। अनदर वर्जन ऑफ द प्ले बेस्ड ऑन द टेक्स्ट वाज रीएनेक्टेड सक्सेसफुली। उसको रीएनेक्ट किया गया सक्सेसफुली, कब? आफ्टर द प्रोसिक्यूशन। एंड प्रोसिक्यूशन समझ रहे हो ना? प्रोसिक्यूशन क्या होता है? सर जो लॉ के टर्म्स में जो एग्जीक्यूट करते हो। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जब आप किसी को दोषी साबित करते हैं, है ना। किसी के खिलाफ में आप जब कोई प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करते हैं जुडिशियली, है ना, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि पहले उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल चुका है, एंड इवेंचुअल प्रिस्क्रिप्शन तो होगा नहीं। जब प्रोसिक्यूशन साथ में यूज किया गया है तो मतलब पहले इस प्ले के साथ में कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई सरकार ने इसको बंद किया है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होगा, प्रोस्क्राइबिंग तो भाई आप फिट होगा ही नहीं, स्क्रीनिंग भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर आपका टर्म आएगा प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है बैन कर देना। नहीं पारो, मेरे को कुछ और पीडीएफ एडिटर सजेस्ट करो यार, जिसमें प्रॉपरली पेन चला सको। ठीक है, तो इसका होगा प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है बैनिंग, है ना, एंड इवेंचुअल बैनिंग ऑफ इनेक्टिंग द प्ले इन पब्लिक थिएटर बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ कौन सा? डिवास्टेटिंग। यस सर। ठीक है, डिवास्टेटिंग हो जाएगा, लेकिन सेल्यूब्रेस का मतलब क्या है? बताइए। हेल्दी सर, हेल्दी फ्रेंडली। सेल्यूब्रेस का मतलब होता है किसी चीज को हेल्दी बनाना या फिर किसी चीज से बेनिफिट होना, तो वो तो यहाँ नहीं आएगा, है ना। फ्लड आपका सेल्यूब्रेस नहीं हो सकता। और एमेलियोरेटिव क्या होगा? एमेलियोरेटिव का मतलब होता है किसी चीज में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट लाना, तो वही फ्लड यहाँ पर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट तो नहीं कर रहा। और रेवेज क्यों नहीं आएगा?
रैवेज भी तो भाई डिस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ रहता है ना। रैवेज आपका इंटेंशनली किया जाता है, किसी के द्वारा जब किसी चीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है ना, तो वो आपका रैवेज हो जाता है। ठीक है, रैवेज इज नॉट श्योर वेदर ही शुड Lead. Lead. leave the forest guest house after dark or whether he should stay, leave, left, leave ही आएगा। They dash as responsible. Behave. They behave, Behave. they behave as responsible people do during the difficult situation. Criminal law has taken long in behavior. Right. Criminal law has taken long dash. Long walk. Right. Stride. वॉक नहीं होता, जब आप तेजी से चलते हैं ना तो उसको स्ट्राइड कहा जाता है, तेज कदमों से चलने को स्ट्राइड कहा जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग स्ट्राइड इन फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर वुमेन बाय मेकिंग वेरियस प्रोविजंस। Many laws have been made to deal with the problems of offenses against women. A person purchasing goods and services for commercial purposes will also not come under the limits of its Review. अंडर द परव्यू आता है, लिमिट्स नहीं होता भाई, उसके दायरे में, दायरा यानी कि परव्यू। द इमर्जेंस ऑफ अ सोवरेन इंडियन नेशन वाज premised. रिमाइंस, बिल्कुल बेस्ड है ना, रिमाइंस का मतलब होता है बेस्ड, रिमाइंस ऑन द नोशन ऑफ इक्वालिटी। इन मणिपुर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लिटरेरी वर्क दैट कंटिन्यूज टू Instill. इंस्टिल यानी कि जागृत कर, है ना, अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म इज खोंगजोंग परवा। वुमेन्स ऑटोबायोग्राफीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी सीन एज Evidence. की सबूत ऑफ देयर लिटरेरी इंटरेस्ट। ठीक है, 10 क्वेश्चन इसके हो गए। अब आ जाते हैं भाई, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीजें आ गई हैं। ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, चलिए भाई बताइए क्या ऑर्डर होगा 21st का। RQPS sir. आरक्यूपीएस, आरक्यूपीएस चलिए देख लेते हैं। While plays with mythological content continue to be in vogue, one could not overlook the diminishing religiosity which was gradually engulfing the society with its concomitant implication for the stage from the third decade of the 20th century। लग तो ठीक रहा है, लेकिन पी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी भाई, वॉज है स्टार्टिंग है। क्यू से स्टार्टिंग आपकी वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियसिटी which was gradually engulfing the society with its concomitant implication for the stage from the third decade of the 20th century, while plays with नहीं ये तो नहीं लग रहा। और क्यू आर से वन कुड नॉट ओवरलुक द डिमिनिशिंग रिलीजियसिटी विच वाइल नहीं, ये होगा भाई। इवेंट्स, अच्छा 20 सेकंड बताइए भाई। या तो साफ साफ पता चल रहा है कि Sir, PQRS. PQRS. PQRS से तो हो ही नहीं सकता। Sir, defense property, private property से start हुआ है ना sir? नहीं, कौन से वो का सेंस का बना रहा है? SQPR. अपने असली फ्रेश को सेंस से स्टार्ट हो रहा है, है ना? Sorry, yes sir, S से start होगा। ना तो P से होगा, ना Q से होगा, और ना R से होगा। या तो साफ साफ दिख रहा है कि R से स्टार्ट होगा, S से स्टार्ट होगा, और S वाले दो ऑप्शन हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो पहले हम B वाला ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद में C वाला ऑप्शन देखेंगे। SRQP से देखिए तो कैपिटलिज्म फॉर इंस्टेंस इज समटाइम्स ट्रीटेड नॉट मेयरली एज एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड सजेस्ट दैट जनरल प्रॉस्पेरिटी विल रिजल्ट फ्रॉम द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। नहीं यार, ये तो नहीं बता रहा Sir, but also आएगा इसके बाद क्या? Capitalism, for instance, is sometimes treated not only as an economic system, but also, हाँ, not only but also को पेयर आ गया भाई हमारा, है ना, but also as an ideology in its own right, especially one that defends private property, emphasizes the virtue of competition, and suggests that general prosperity will result from the pursuit of self interest, यानी कि SQPR। आ जाते हैं 23rd पे, बताइए, तो छोटा सा लग रहा है।
PR is Q. क्यू से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू ऑप्शन में भी नहीं है ना। आर से भी स्टार्टिंग नहीं होगी, पी से स्टार्टिंग होगी भाई, है ना। तो यानी कि हम सबसे पहले तो आर वाला ऑप्शन हटा दे रहे हैं, उसके बाद में हम क्यू वाला ऑप्शन ही नहीं है, एच से भी स्टार्टिंग इसकी नहीं होगी, मतलब पी वाले ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं ए और सी। इनमें से देख लेते हैं, पहले ए वाला देखेंगे। द इक्वलिटी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पी के बाद में आर आएगा, आर नॉट मेरली एंटी डिस्क्रिमिनेटरी based on assumption of neutrality of the state towards all citizens, nor are they confined to individuals as bearer of rights। काफी हद तक सेंस बना रहा है। सी को देखेंगे तो the equality provisions in the constitution are not merely anti-discriminatory based on the assumption of neutrality, nor नहीं ये नहीं बना, यही होगा। 24 क्यू से स्टार्टिंग मुझे तो नहीं लग रही इसमें, है ना, बट से तो स्टार्टिंग नहीं होगी भाई। तो शी And अरे Y से start होगा, S सी भी लग रही है वैसे तो। अगर तो पी वाला ऑप्शन कंसिडर करें तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली और सर C वाला option होगा, C वाला तो जाओ पढ़ तो लेने दो, समझ तो लेने दो, डायरेक्ट मत आओ, देखो कि भाई कैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस कंटिन्यूड सीमलेसली बट इट टुक इट इन इट्स स्ट्राइड, पुलिंग थ्रू इनफ इनोवेशंस टू नहीं होगा। अब सीओटी में से कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है? C sir PSC. The pandemic year was a challenge for the university, but it took it in its stride, pulling through enough innovations to ensure that the learning teaching process continued seamlessly। ठीक लग रहा है, एसपी से स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी लर्निंग प्रोसेस नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। 25 So D option। कौन सा? डी। इसमें देखो एस से स्टार्टिंग नहीं होगी, मतलब ए और बी हमारे हट जाते हैं, क्यू से स्टार्टिंग दोनों में हो रही है, डी ऑप्शन को कंसिडर कर लेते हैं। The dramatic performances act effectively mark the end of direct political activism. What little had been demonstrated in the Bengali public theatre, although some plays continue to be proscribed at the slightest hint of any seditious intent। ये वर्ड दोबारा आ गया हमारा, याद आया? Yes sir। हाँ, क्या मैं ऐड कर लूँ भाई? हमारा ऑप्शन क्या आया? डी आया। क्यू एस से तो स्टार्टिंग इसकी नहीं होगी। आगे बढ़ लेते हैं, 26 को देखते हैं, बताओ भाई। पर इसमें P के बाद F आना चाहिए, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। P और S से रिलेटेड। पी के बाद में एस तो भाई हमारा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है। सर S के बाद में R आएगा, S के बाद में R। एस के बाद में आ आएगा, तो भाई एक ही ऑप्शन हमारा आ रहा है जिसमें एस के बाद आर भी आ रहा है, ठीक है। तो our final problem is that the tendency towards moderation and compromise may mean that multi-party systems are so dominated by the political center that they are unable to offer clear ideological alternative। ठीक लग पी क्यू तो नहीं होगा भाई, एस पी भी नहीं होगा हमारा। सर QPS। 27 देख लेते भाई, बताइए। SQRP। सर SQRP। यस सर SQRP। मतलब ऑड वन आउट इसलिए एस क्यू आर पी। यही से मतलब वो कनेक्ट कर रहे हैं ना, S से Q कनेक्ट कर। जाओ देखते हैं। द क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल इट्स फेवरेबल provisions for women still is dependent on the observations of the rules of procedure and evidence by the implementing agencies even after an offense has been committed। ठीक ठाक सेंस बना रहा है, लेकिन बाकी को भी देखेंगे तो फिर even after an offense has been committed the criminal justice administration with all its favorable
provisions for women still is dependent on the observations of the rules of procedure and evidence by the implementing agencies. साइंस तो ये भी मना रहा है. बी को देखता हूँ. Even after an offense has been committed, provisions for women still is dependent on the observations. नहीं, बी तो नहीं है. सी को देखिए तो even after an offense has been committed of the rules, ये भी नहीं. फिर से देख लेते हैं एक बार ए और डी को. डी को देखेंगे तो the criminal justice administration with all its favorable provisions for women still is dependent on the observations of the rules of procedure and evidence by the implementing agencies even after an offense has been committed. ये लास्ट वाला आर और पी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. फर्स्ट वाला ही होगा. हाँ, आर और पी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है. ए को देखते हैं फिर से हम लोग. Even after an offense has been committed, the criminal justice administration with all its favorable provisions for women, it still is dependent on the observation of the rules of procedure and evidence by the implementing agency. यही सही है. सर लेकिन जो डी ऑप्शन है उसमें देखे तो स्टार्ट किया उसने क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद उसके बारे में बताया है, फिर आखिरी में बताया कि इसको फेवरेबल कब स्टार्ट से लेना देना होता है, लेकिन स्टार्ट से लेना देना तब होता है जब हमें ये देखना होता है कि हम कौन से ऑप्शन को चूज कर सकते. जब वो डिसाइड हो जाता है उसके बाद हमें एंडिंग भी तो देखनी है. ऐसा तो नहीं कि भाई आपकी स्टार्ट परफेक्ट है तो हमने बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया. जब हमारा लास्ट वाला आरपी कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कैसे सही करें बताओ. आर और पी भी तो कनेक्ट होना चाहिए ना. सारे ऑप्शंस आपस में कनेक्ट होनी चाहिए ना. यहाँ पर आपका सारा एक परफेक्ट मतलब कि जैसे पजल फिट होती है ना, पीस ऑफ पजल फिट होता है, वैसे ही लग रहा है. तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है. ठीक है, चलिए 28. A. Yes, sir. The theatre management appreciated the popularity of such themes and emphasized staging plays with similar contents to earn more revenues. सही लग रहा है. B को देखेंगे तो the theatre management appreciated the popularity of such themes. Similar contents नहीं होगा. Similar contents to earn more revenues. The theatre management appreciated नहीं, और ये भी नहीं होगा. ठीक है. 29. स्टार्टिंग किसी कैसे और सही है टीएसआर बी से. कौन सा ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ऑप्शन ए. द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी प्रोफाउंडली द सिमेट्रिक स्वीप ऑफ. या तो बीएससी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. एस से स्टार्टिंग होगी क्या? प्रोफाउंडली द सिमेट्रिक स्वीप ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी. आर्टिकल 21 नहीं. Profoundly the semantic sweep of Article 21 which deals with the right to life and magnanimity. ये भी नहीं होगा. ऑप्शन डी आ रहा है भाई हमारे पास. इसको देख लेते हैं. वैसे सही तो यही होगा. The Supreme Court in its majesty and magnanimity has expounded profoundly the semantic sweep of Article 21 which deals with the right to life. Majesty and magnanimity यानी कि PR आपके प्रॉपरली कनेक्ट हो रहे थे. कनेक्टिंग लिंक्स को ढूंढो भाई. 30th. QSRP. One of these is that in focusing on the legitimacy of a political regime or system of rules tells us little about the circumstances in which political authority is challenged as a result. यानी कि SR तो आपके कनेक्टिंग लिंक बन रहे. सर बी में क्या? बी चेक करें बी. एक सेकंड रुक जाओ. As a result of unpopular policies or a discredited leader or government. देखो सबसे पहली बात SR तो मुझे पूरे करेक्ट नहीं लग रहा है. अबाउट द सर्कमस्टांसेस इन विच पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये प्रॉपर आपका कनेक्ट हो रहा है. तो ऑप्शन डी सही लग रहा है. बाकी कोई और चैलेंज करना चाहता है तो मुझे बताओ. नो सर. चलो अब आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों पर आ जाते हैं. ठीक है. I always prefer to study physics and mathematics. Now choosing economics and literature for further study is another kettle of fish. Completely different matter. Completely different matter. ठीक है. फिजिक्स और मैथमेटिक्स अलग हो गए, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर अलग हो गए. He criticized the participants for sitting on the fence and not contributing in finalizing the report.
नॉट टेकिंग अ डिसीजन, है ना, न्यूट्रलिटी मेंटेन करना या फिर न्यूट्रल रहना। He strained every nerve to understand the tried hard, tried hard. ये भी हमने किया है, tried hard. When it comes to using capabilities, she is, अरे रुक जाओ भाई, पहले बोल लेने दो। She is completely at sea. Confused at sea मतलब confused, ये भी हमने कवर किया है। He is not a great scholar, but he has the gift of the gap. Ability to speak confidently. Speak confidently, ये भी हमने कवर किया है। This car belonged to Ravi, but recently it changed hands. Change of ownership. Change of ownership साफ-साफ दिख रहा है। बाकी ऑप्शन क्या है? चेंज ऑफ ड्राइवर, चेंज ऑफ मैकेनिक, चेंज ऑफ मशीनरी। बाकी ऑप्शन भी देख लेना चाहिए, कई बार वो ज्यादा बेटर ऑप्शन दिख जाता है। He turned down the new assignment. He felt that he already had too many irons in the fire. Having a really one task. सेंटेंस से पता चल जाता है ना, देखते कंटेक्चुअल मीनिंग आ जाती है। Something should be done to stop the brain drain of Indian scientists to other countries. B. Movement of professionals to another country for brighter prospect. I just need to take rest and then I will be right as me. To be in both mental and physical state. To be in good mental and physical state. It is all Greek to me. ये भी हमने कहा, something which I do not don't understand. ठीक है, तो भाई 10-10 आ रहे हैं यहाँ पर अभी तक, जो भी अपने सेक्शंस के समय 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 5 वाला नहीं आया है। तो ये शायद प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपके पास CDS में आपके 1-2 सेक्शंस और ऐड किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल से धीरे धीरे यूपीएससी 5-5 क्वेश्चंस के सेक्शंस पे उतर आएगी। चलो स्पॉटिंग एरर्स की बात करने पे भाई अब, ठीक है, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली टू बी अपडेट विद करंट अफेयर्स। लेट्स सी में अपडेटेड होगा। Updated with current affairs. Our grandparents will be visited by us this weekend. No error. However, the task is from done, particularly in ensuring equity in the distribution of quality education. Far from done. Far from done. यहाँ पर far आएगा भाई आपका। Looking ahead, the university is expunging revenue generation opportunities to add more facilities for students and staff. सर ये ऊपर फॉरवर्ड होगा। सर एक्सपेंजन नहीं होगा। Ahead भी ठीक है, looking forward सही नहीं है क्या? सर एक्सपेंजिंग का मतलब रिमूव होता है ना। हाँ, तो सर अपॉर्चुनिटीज दे रहा है तो रिमूव कैसे करेंगे रेवेन्यू जनरेशन? तो फिर क्या? तो एक्सप्लोरिंग। नहीं, एक्सपेंडिंग का मतलब रिमूव थोड़ी होता है। लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी टू ऐड मोर फैसिलिटीज। तो एक्सपेंजिंग का मतलब होता है जब आप किसी चीज पे कब्जा कर लेते हैं, एक्सपेंज कर। बोलिए। ठीक है सर। द यूनिवर्सिटी इज एक्सपेंजिंग रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऐड मोर फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। सर एक मिनट। सर फॉर द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ्स। मैं गलती कहाँ है इसमें? मेरे ख्याल से तो डी में गलती होनी चाहिए। एक्सपेंजिंग, एक सेकेंड, एक्सपेंजिंग looking ahead the university is expunging सही बोला, इसमें एक्सपेंजिंग नहीं आएगा, इसमें एक्सप्लोरिंग ही होना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन को आप एक्सपंज नहीं कर सकते, टेक ओवर नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, है ना। इसमें हम एक्सप्लोरिंग ही करेंगे, एक्सप्लोर। ठीक है। यस सर। Now, if you are interested in applying for the job, your application must receive by Friday. Must be received. Must be received. Perhaps the biggest threat today is the impact of climate change on food systems and livelihoods of poor farmers.
perhaps the biggest threat today is the impact of climate change of cold systems and livelihoods of water. तो क्या हो बताइए। सर नो एरर हो सकता है। No error is now. In such a volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust recovery. और रेजिलियंस की स्पेलिंग बन Resilience की spelling करो। आगे आइएगा अरे बात हुई RELINIC आएगा, ठीक है। तो ये भाई ये हो गया। इसमें मतलब vocab और ग्रामर और रीडिंग तीनों की गलतियां आ जाती हैं। राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड expressing your regret for not being able to attend his birthday party. सर बी और रिग्रेट You are expressing your regret. Migrating elephant herds appear like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring states from where they cross. अपीयर हटा दे। appears like sir या appears वेस्ट बंगाल या फिर like वेस्ट बंगाल। Migrating elephant herds like सर अपीयर्स टू appears to like West Bengal so much that they spend more time here than in the neighboring states from where they cross over. Tucked neatly under the pile of clothes in the cupboard are the letters written by my mother to my father 30 years ago. टंट ऐसे आएगा है ना, टक आएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं सिनोनिम्स की। His views on the matter are utopian. यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन वर्ल्ड बोलते हैं ना हम लोग। materialistic परफेक्ट टू ना आइडिया डिस्टेंट गैलेक्सी एंड यूटोपियन वर्ल्ड वर क्रिएटेड, ऐसा कुछ। यूटोपियन जिसमें परफेक्ट आइडियल जो कभी सच नहीं होता, सपनों में होता है। आइडियल वर्ल्ड कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यूटोपिया सुना नहीं बट तुमने कभी भी? यस सर। सर इथोपिया तो सुन। यूटोपिया नहीं भाई, वो सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यूटोपिया जो आपका वर्ड है ये बहुत बार बहुत मूवीज में, सीरीज में और बहुत लिटरेचर में यूज किया जा चुका है। चलिए, द शॉर्टेज ऑफ फंड्स विल रेंडर नेगेटिवली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म पॉलिसीज। इनफेक्चुअल। बिल्कुल, इसमें पता मैं नेगेटिव का मीनिंग ना पता हो, लेकिन हमें सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि फंड्स की शॉर्टेज की वजह से रिफॉर्म पॉलिसीज जो है वो आपकी सही से नहीं चल पाएंगी। तो एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और कंपोजिट में तो कोई मीनिंग नहीं होगा, इनफैक्चुअल ही आएगा भाई, उनका फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। He was convulsed and then collapsed on the floor. Crouched. शिवर्ट होना चाहिए इसमें। पहले तंगा टुकड़ा सिनका कपाया, उसके बाद फ्लोर पे गिर गया। He must not become complacent about the progress of this technology. कंटेंटेड Satisfied होता है उसको। The employees rejected the derisory pay offer. inadequate इसका रिजेक्ट किया है तो भाई inadequate होगा। They successfully diffused the situation. Mitigated. The business floundered during the pandemic. Faced many problems. His speeches were models of brevity. कंसेशन Perfection का मतलब क्या हुआ? रुको भाई। शॉर्ट एंड क्लियर सर। शॉर्ट एंड क्लियर क्रिस्प। हाँ, कंसाइज। एक सेकंड भाई, याद तुम इसका मतलब होगा भाई आपका कंसीजन यानी कि कंसाइज, ठीक है। He was too obtuse to understand the merits of the case. Dull. Obtuse मतलब dull, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो ना झुके। No one knew what transpired during the meeting. Emerged मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं happened. Confusion. अब यहाँ पर भाई हमारे देखो 10 पूछे गए थे, पिछली बार 5 पूछे गए थे, तो 5 या 10 में से कोई भी आ सकता है। आप कभी इसके बारे में सोच नहीं सकते कि भाई कौन सा आएगा, ठीक है। आप देख लेते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है आपका म्यूटेशन आर रैंडम चेंजेस टू द पेज सीक्वेंस ऑफ जीन्स
और लास्ट सेंटेंस आता है सेवरल म्यूटेशंस मस्ट अकर इन द सेम सेल फॉर इट टू बिकम अ ट्यूमर सेल। क्या होगा स्टार्टिंग? अब यहाँ म्यूटेशन तो भाई सारे सारे सेंटेंसेस में आ रहा है ना, पर लेकिन जीन मुझे एक लिंक दिखाई दे रहा है। जीन्स और म्यूटेड दोनों आर में आ रहे हैं सर, तो मुझे आर क्यू में एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। देखो, म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन्स। उसके बाद अगर हम आर को देखते हैं तो मोस्ट जीन्स डू नॉट कॉज कैंसर इफ दे म्यूटेड। उसका फॉलो अप अगर आप क्यू को करेंगे तो द फ्यू जीन्स दैट कैन बिकम कैंसर कॉजिंग आफ्टर म्यूटेटिंग आर नोन एज ऑन्कोजीन्स, है ना। यहाँ पर बताया गया कि ज्यादातर जीन्स आपके कैंसर कॉजिंग नहीं होती म्यूटेट के बाद में, लेकिन कुछ जो आपके कर देते हैं उनको ऑन्कोजीन्स नाम से बुलाया जाता है। अब आर क्यू भाई यहाँ पर काम फॉलो हो रहा है, तो आर क्यू तो भाई डायरेक्ट आपका एक ही ऑप्शन में फॉलो है ना। उसके बाद में अगर एस को देखें, इन नॉर्मल सेल ऑन्कोजीन्स आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, यानी कि यहाँ पर आपको क्यू और एच में भी एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। क्यू और एच में एक डायरेक्ट रिलेशन आपको लास्ट वाले सेंटेंस में भी देखने को मिल रहा है और ए वाले में भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आर क्यू और एच तीनों की एक लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में नहीं है। लास्ट में आ जाएगा दिस इज वाई mutations in them can result in uncontrolled cell division and therefore tumor formation, and several mutations must occur in the same cell for it to become a tumor cell। यानी कि B और S6 में एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है। Got it? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट 62 को देख लेते हैं। For most people writing is an everyday occurrence. Nearly all document types that we use in our daily lives can be created in a word तो सी कैसी होगा भाई? चेक करो। सबसे पहले फॉर मोस्ट पीपल राइटिंग इज एन एवरीडे अकरेंस, ठीक है। बी मैनी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स हैव बीन, अच्छा क्यू से तो स्टार्टिंग ही नहीं है, ऐसे ही स्टार्टिंग है, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा भाई हमारा व्हेन कंप्यूटर्स हैव अफेक्टेड आवर लाइफस्टाइल्स एंड वर्क पैटर्न्स दिस एक्टिविटी इज आल्सो नॉट लेफ्ट आउट। एस के बाद में कौन सा ऑप्शन बताया था अभी आपने? क्यों सी वाला सी वाला, ठीक है। left out many applications programs have been developed to make writing easier and smooth operation। one such most popular program is word processor, यानी कि Q और R आपका फॉलो कर रहा है वर्ड प्रोसेसर, और फिर उसके बाद में आपका R और P भी फॉलो कर रहा है। A word processing software provides the general set of tools for entering, editing and formatting text। और फिर उसके बाद nearly all the document types that we use in our daily lives can be created in a word processor। ठीक है, यही लग रहा है। कोई और ऑप्शन को चैलेंज करना चाहता है? नो सर। तो सर 63 social networking is the grouping of individuals into specific groups like small rural communities or a neighborhood subdivision etc। depending on the social networking website many of these online community members share a common interest such as hobbies, religion or politics। यहाँ पर P और S से स्टार्टिंग हो रही है भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? S1 के बाद क्या आएगा? सर PQRS। PQRS। Social networking is the grouping of individuals into specific groups like small rural communities or neighborhood subdivision। Although social networking is possible in person, especially in universities, high schools or in the workplace, it is the most popular online। When it comes to online social networking, websites are commonly used। These websites are known as social sites। यानी कि QR का कनेक्शन आपको कहीं और मिल रहा है क्या? QR का कनेक्शन आपको D में मिल रहा है, तो C और B को हटा देते हैं, पहले C को देख लेते हैं। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फंक्शन लाइक ऑनलाइन कम्युनिटी ऑफ इंटरनेट यूजर्स, और फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट मेनी ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिटी मेंबर्स, यानी कि S और S6 का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो एक वही करेंगे भाई। नेक्स्ट आ जाते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्राइज कैपिटलिज्म हैज बीन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द यूएसए थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, such pressures have helped to shape what is sometimes called the new political economy। तो अगर आपको लास्ट वाले सेंटेंस के साथ देखना है तो आप सच प्रेशर्स, कुछ प्रेशर्स को ढूंढिए जो कि S6 के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कौन से प्रेशर्स आ जाएंगे?
सर ट्रेड यूनियन की एक्टिविटी क्यू। कौन सी? Moreover, the need to promote product and labor flexibility has often led to trade union activity. Okay. ठीक है, लग तो सही रहा है। ऑप्शन कौन सा होगा? सर RSPQ ग्लोबलाइजेशन। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है ना, RSPQ, उसे देखते हैं। Globalization has promoted marketization in a varieties of ways. Government reduced tax levels in the RSPQ है ना, governments reduced tax levels in the hope of attracting inward investment. Strong downward pressure has also been exerted on public spending and particularly welfare measures. Moreover, the need to promote product and labor flexibility has often led to trade union activities. Such pressures have helped to shape what is sometimes called as the neoliberal economy. कोई और ऑप्शन पी से स्टार्ट होगा क्या हमारा? पी से तो नहीं होगा, एस से भी स्टार्टिंग नहीं होगा। ठीक है, ठीक। कोई और ऑप्शन किसी के दिमाग में? वो सर 65 देख लेते हैं। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड म्यूजिक फॉर्म द आइडेंटिटी ऑफ द ट्राइबल कल्चर, एंड लास्ट आ जाएगा दीज ट्राइबल सॉन्ग्स ऑन वन हैंड glorified their hero and on the other inspired their fellow tribesmen to participate in the freedom struggle. तो भाई बताइए क्या होगा इसका? ट्राइबल सॉन्ग की बात की गई है, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स की बात की गई है, तो मतलब अब उसके बाद प्रोनाउन आना चाहिए। प्रोनाउन कहाँ पर आ रहा है? सर क्यू दे। क्यों? They reflect tribal natural spirit and traditional love and innate energy in every stage of their life. यानी कि स्टार्टिंग भाई हमारी क्यू से होगी। क्यू वाला ऑप्शन आ जाते हैं तो सी और डी को हटा देते हैं। क्यू पी आएगा या फिर क्यू आर आएगा? क्यू के बाद में क्या आना चाहिए? बताओ। क्यू पी और क्यू आर? सर क्यू पी, पी के बाद आ रहेगा। The tribal area of Chhattisgarh always resonated with the sound of traditional tribal songs and music. QP के बाद में R आएगा। मतलब के सर, बाद में R वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। मतलब एस आएगा फिर आर ऐसे। ओके, द फॉरेस्ट एरियाज एंड ट्राइबल सेटलमेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, पी के बाद में ऐसे ही आना चाहिए क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ की बात की है। Began the revolt against the British at the very beginning of the freedom struggle, much before the urban areas. Initially, the tribal songs in their dialects reverberated with the rebellion of their area, and then with the movement that was prevalent in the country. These tribal songs, on one hand, glorified their hero. ठीक है, ये ऑप्शन। चलिए 66, the social group wider than the family in the social structure of the bond community is the clan. It is only the male who automatically takes the patronymic on birth, preserves it till that, and is carried forward by his children. वही 66 का क्या है? आर या एस से स्टार्टिंग होनी चाहिए। सर आर से स्टार्ट होगा। आर से? यस सर। मतलब RPQS। The social group wider than the family in the social structure of the bond community is the clan. The clan being patrilineal, a man passes on his clan name to his children. The members of the clan believe that they have been descended from a common ancestor. The clan among the bonds is unilateral group. नहीं, ए वाला तो नहीं होगा। बी वाले को देखें, RQ। The clan being patrilineal, a man passes on his clan name to his children. The bonds is the term parry to express their group. ये भी नहीं होगा भाई, आर से तो स्टार्टिंग नहीं हो रही, मैच ही नहीं कर रहे। इसे देखें, SQPR। The bonds use the term parry to express their group. The clan among the bonds is a unilateral group consisted of family members of which bear the same clan name. The members of the clan believe that they have been descended from a common ancestors. सही आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि आर के बाद में आपका पी नहीं,
हमने SPPR देखा ना पहले से। फिर इसके बाद में पी आएगा ना सर? क्यों आया? एक सेकंड। एस के बाद में क्यों आ रहा है? The bonds use the term pari to express their group, and the clan among the bonds is unilateral. Consists of family members of which bear the same clan name. अब इसके बाद रीजनिंग आ जाएगी. The members of the clan believe that they are descended from a common ancestors. The clan being patrilineal, a man passes on his clan name to his children, and it is only the male who automatically takes the patronymic वगैरह वगैरह. बी लग रहा है, लेकिन सी को भी देखेंगे तो एस के बाद में पी तो नहीं आएगा. द बॉन्ड्स यूज द टर्म पैरी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप. द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स. द क्लैन अमंग द बॉन्ड्स इज अ यूनिलैटरल ग्रुप. करने नहीं, क्योंकि बाद में आपका पी आना चाहिए. पी सॉरी, क्यों आपका पी के बाद में नहीं आएगा. पहले क्यों आएगा, फिर पी आएगा. ठीक है, लिंक बना पा रहे हो ना? सर वाले इस वाले में ना जो लास्ट था, बॉन्ड यूज द टर्म परी है ना, हाँ, परी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप. उसके बाद फिर से ग्रुप की बात करें तो मेंबर ऑफ द क्लैन, क्योंकि उनका मानना है ये, उसको परी क्यों कहते हैं, उनका मानना ये है कि वो कहते दे हैव बीन डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. सबसे पहले उन्होंने अपने ग्रुप की बात की है, दैट बॉन्ड्स यूज द टर्म परी टू एक्सप्रेस देयर ग्रुप. ठीक है, उसके बाद द क्लैन अमंग द बॉन्ड्स इज अ यूनिलैटरल ग्रुप. अब ग्रुप का डायरेक्ट रेफरेंस यहाँ पर आ रहा है. एक क्लैन जो है बॉन्ड्स के अंदर ही एक यूनिलैटरल ग्रुप आ जाता है, जिसमें फैमिली मेंबर्स जो है वो सेम क्लैन नेम वाले आ जाते हैं. उसके बाद उन मेंबर्स की बात की गई है कि द मेंबर्स ऑफ द क्लैन बिलीव दैट दे हैव बीन डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स. और फिर आर आ जाता है कि क्लैन जो है वो पैट्रीलिनियल है, और आर आपका एस6 के साथ भी कनेक्ट हो पा रहा है. वैसे तो सी भी कनेक्ट हो रहा है, लेकिन बी आपका जो है इसमें ये क्या बोलते, क्यू और पी की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आ रही है कि क्यू बी से पहले आना चाहिए. ठीक है, ओके सर. ठीक है, इसको हम कर लेते हैं बी. नेक्स्ट पढ़ लेते हैं 67. द इक्वेटोरियल जोन इज जनरली एन एरिया ऑफ abundant precipitation over 200 centimeters annually. और लास्ट आ जाएगा, इट इज टू बी नोटेड दैट अ लार्जर पार्ट ऑफ द precipitation in this region falls as heavy intermittent convective showers accompanied by thunder and lightning. ये तो भाई आप ज्योग्राफी के हिसाब से भी कर सकते हो. क्या आना चाहिए इसके बाद? आर. आर, यस सर. क्योंकि हमने प्रेसिपिटेशन की बात की है ना, तो आर वन ऑप्शन हमारा आ जाते हैं दो, RQPS और RSPQ. तो देख लेते हैं. दिस हाई लेवल ऑफ प्रेसिपिटेशन इज ड्यू टू द इक्वेटोरियल बेल्ट्स, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाईली अनस्टेबल एयर. है ना? तो क्यू आएगा क्या, या फिर ऐसा है? हमने हाईली अनस्टेबल एयर की बात की है ना, तो मेरे ख्याल से एयर आनी चाहिए. The trade winds from both the hemispheres converge and give rise to a general upward motion. है ना? और हाँ ठीक है, एस के बाद में पी कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल. The ascending air currents become intensified locally in the tropical storms that produces abundant precipitation in the Caribbean, the Southwest Pacific Ocean, the Indian Ocean and the China Sea. और फिर उसके बाद लैंड एरियाज की बात की है. Over the land areas, most of the precipitation occurs from the thunderstorms that are very frequent and active in equatorial regions. और लास्ट में आ जाएगा, it is to be noted that larger part of the precipitation in this region falls as heavy intermittent convective showers accompanied by thunder and lightning. कौन सा ऑप्शन चाहिए भाई हमारा? बी. कोई और चैलेंज करना चाहेगा किसी और ऑप्शन को? नो सर. ठीक है. Or the period granted as the era of the Industrial Revolution was essentially a period of transformation. और लास्ट इसका आ जाएगा, this wage was however not enough to keep the worker properly clothed or fed, and thus the Industrial Revolution could not solve the prolonged distribution. यानी कि S6 से पहले आपका जो है वो वेज वाला कुछ ना कुछ आना चाहिए. ठीक है, वेज वाला तो मुझे लग रहा है आर में, यस सर. है ना? तो आर सबसे लास्ट किस में आ रहा है? आर सबसे लास्ट आ रहा है सी और टी में. अब हमें ये देखना है कि क्यू और पी में से स्टार्टिंग किसके साथ होती है. तो भाई हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना? आप Yes, sir. पी की बात कर रहे हैं, तो भाई पी तो आपको डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं दे रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, लेकिन क्यू आपको डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, है ना?
क्यों तारक दे रहा है ना, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज ऑफ द ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म एंड कैपिटलिज्म मेड इट प्रेजेंस फेल्ट ऑल ओवर द यूरोप। तो क्यू के बाद में आएगा एस और पी। इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन द फैक्ट्रीज एंड हैवी मशीनरीज वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास, यानी कि यहाँ पर कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन किया है। और फिर उसके बाद आ जाएगा पी, यानी कि डेफिनेट पोलराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी between the two main classes, capitalists and workers, was visible. Actual production in the factories was done by the workers, but the workers had very little, and so for survival, they were required to continuously sell this labor power for wages. ठीक है, and this wage was, however, not enough to keep the worker properly clothed or fed, and thus the industrial revolution could not solve the problem of distribution. कौन सा ऑप्शन था भाई हमारा? ये सी था ना? यस सर सी। कोई और किसी ऑप्शन को टैकल करना चाहेगा? नो सर। Second ask, there exists a close relationship between meteorology and climatology. ठीक है, अगर भाई हमारा पहला सेंटेंस ये आ रहा है तो फिर उसके बाद में हम दोनों को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मेटेरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी में से पहला स्टेटमेंट किसका आएगा? मेटेरोलॉजी। बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट आपका मेटेरोलॉजी का आना चाहिए, है ना? तो S1 के बाद में मेटेरोलॉजी का पहला आ जाता है S, यानी कि S से हमारे दो आ रहे हैं। मेटेरोलॉजी द फिजिक्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर स्टडीज द इंडिविजुअल फिनोमेना ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, वो आएगा आपका P में। इन अदर वर्ड्स इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद आप क्लाइमेटोलॉजी को एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि climatology on the other hand is concerned with the discussion of component elements of climate as well as the factors which determine and control its distribution. The function of climatology is twofold. First, अच्छा देखो यहाँ पर आप देख रहे हो Q और S6 का भी कनेक्शन बैठ रहा है। हमने फंक्शन क्लाइमेटोलॉजी पर टू बताया, तो उसमें आपके फर्स्ट और सेकंड तरह से उसको एक्सप्लेन भी किया गया। आया समझ? यस सर। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा बताया था, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ये सर SPR। मुझे बड़ा टाइम लग जाता था इसको, पता है 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर खत्म हो जाता था। फिर उसके बाद मैं बैठ के ये सेंटेंस की अरेंजमेंट देखता था, क्योंकि जब तक पहले वाले पे पहुंचते थे ना उसको कर लेते थे, भूल जाता था एकदम से कि भाई कौन सा ऑप्शन की मैं देख रहा था, फिर मुझे इसको रिपीट करना पड़ता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके इसमें पेंसिल से टिक मार्क लगाने स्टार्ट कर दिए, तो थोड़ा रिलेटिवली ईजी पड़ गया। चलो सर एग्जाम में अभी भी हो जाता है ऐसा। हाँ ऐसा हो जाता, तो आप लोग ने पेंसिल से मार्क कर लिया, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है ना उसमें आपने पेंसिल से मार्क कर लिया कि भाई मैं इस ऑप्शन की बात कर रहा, या फिर पेंसिल से थोड़े थोड़े मार्क ऐसे करके 1 फिर 2। मैं जनरली क्या करता था, ऐसे 1 मार्क कर लिया, फिर 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, फिर एक हल्का सा स्लैश दे दिया, फिर तीसरे ऑप्शन को जब ट्राई कर रहा हूँ ना तो उसमें ऐसे ऑर्डर क्रिएट कर दिया। मतलब अपने अपने मेथड होते हैं। Europe was going through a political, social, economic and cultural transformation in the 18th century, and the Great Britain emerged victorious in the contest for colonial supremacy in Europe, and from that moment, Britain concentrated more on her former colonial possessions. तो यूरोप की बात की जा रही है सेक्शन S1 में, तो इन द 18th century बोला गया है ना सर? QSPR। QSBR. This century saw far-reaching changes which were to leave behind an enduring legacy. The Treaty of Paris 1763 brought an end to the 7 Years' War. Thereafter, the European continent had been free from bloody conflicts for about 3 decades. However, the Treaty of Paris could not bring peace to Europe forever. यही होगा क्या? तो 4 ऑप्शन ऐसे है, कोई अच्छा इंक्लूजन ही नहीं कहीं। एक सेकंड, this century far from reaching changes which were to leave behind an enduring legacy. However, the Treaty of Paris में QR तो नहीं होगा, QRS तो नहीं होगा, S R से पहले आएगा, A में S R से पहले नहीं आ रहा, C में आ रहा है, और डायरेक्ट हम ट्रीटी ऑफ पेरिस की बात तो नहीं करेंगे। ठीक है, QSPR ही करते हैं, बाकी ऑप्शन बिल्कुल फिट नहीं बैठता। चलो अब आगे एंट्रेंस पे आ जाते हैं। American independence was a great blow to invincible image of Great Britain. अनबीटेबल। क्या अरे नहीं, ये तो सिंगल Invincible यानी कि जिसको भाई जीता ना जा सके, वल्नरेबल ओपन डोर पावर। The first step in precipitation is condensation.
इवेपोरेशन। ये जो बाजी के आपके वर्ड्स आ रहे हैं ना, इनके मतलब भी आप लोगों को ढूंढने हैं। ऐसा नहीं कि भाई इनको छोड़ दिया, है ना। इनके मतलब भी साथ साथ में आप लोग इस क्लास के बाद में ढूंढेंगे। This ushered in a large scale social, economic and political transformation. obstructed Ushered का मतलब होता है किसी चीज किसी चीज का आना। अपोजिट होगा ऑब्स्ट्रक्टेड। अच्छा, रिकैपिटुलेशन का मतलब क्या होता है? सरेंडर क्या? सरेंडर कर लें बोला सर, रिकैपिटुलेशन का मतलब सरेंडर नहीं होता भाई, वो खाली कैप्चुलेट ब्रीफ होता है। ब्रीफ में कोई भी चीज ब्रीफ में होती है ना। किसी की तरफ से नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा। अभिषेक सर। अभिषेक। रिकैपिटुलेशन का मतलब होता है ब्रीफ में, संक्षिप्त में। तो कंडेंसेशन का अपोजिट संक्षिप्त में तो नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसेशन को ही हम ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त में बोलते हैं, है ना। और अब्रिजमेंट का मतलब क्या होगा? to reduce the gap between two things. छोटा कर दिया गया, है ना। वन विच हैज बीन शॉर्टेंड। और कॉन्ट्रिक्शन का मतलब क्या होगा? किसी को पतला कर दिया गया हो, है ना। तो कंडेंसेशन के ये सब आपके सिनोनिम्स आ जाते हैं। अपोजिट सिर्फ एवापोरेशन ही आएगा। फर्स्ट वाले में तो वल्नरेबल आपको पता है, इम्प्रेग्नेबल भी आपको पता है, इसको जीता ना जा सके, अनबीटेबल भी पता है, इनसरमाउंटेबल भी पता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं 74 पे। द राइटर ऑब्स्क्यूटेटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स। क्या है इसका मतलब? ये वर्ड मैं भी पहली बार नहीं सुन रहा, इसको मैंने एक बार पहले देख चुका है। नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है ना। ऑफ इल्यूमिनेटी होता है। सेंटेंस को अच्छे से पढ़ो एक बार। राइटर ने रियल इशू को स्मॉल डिटेल्स के साथ ऑब्फस्केटेड कर दिया। तो ऑब्फस्केटेड होगा क्या? तो छुपा दिया। Illuminated. इससे छुपाना। सॉरी का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे? Illuminate. तो दिखा देना, इल्यूमिनेट। Illuminated. The horror and abomination of the system of sati in India was condemned thoroughly. अबोमिनेशन क्या होगा? जिसकी प्रशंसा की जाए। एबोमिनेशन मतलब जिसकी निंदा, है ना। एडोरेशन मतलब प्रशंसा की जाए, एडोर किया जाए। He was rebuked for his infraction of the discipline. Acceptance. एक्सेप्टेंस क्यों होगा भाई? इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है डिसिप्लिन तोड़ना। तो बीवी ऑब्जर्वेंस। It is the general reaction of some people to denounce any new proposal by enthusiastic professionals. Denounce का opposite? Appreciate. Appreciate. The emperor as a centralized entity indisputably went beyond regional conflicts and fostered a certain mode of elite culture. Suppressed. Suppressed. बढ़ावा देना, opposite? Suppressed. दबा देना। Suppressed. For the aspiring East India Company that looked at every opportunity for expansion and self-engagement, the century had to be projected as one of its stability. Humility. Self-engagement का मतलब क्या होगा? Personal benefit. कैसे काम इसके Personal benefit. नहीं, सेल्फ एंगेजमेंट का मतलब होता है जब आप अपने आप को एक हाई पोजीशन पे रखते हो, ठीक है, अपने आप को बहुत बड़ा बताते हो, तो वो आपका सेल्फ एंगेजमेंट हो जाता है। इसका अपोजिट होगा भाई हमारा ह्यूमिलिटी, यानी कि एक हम्बल पोजीशन पे। ठीक है, there was a combination of agrarian colonizing tendencies with the assertion of local landlord power, which was able to assimilate pioneer peasants. Assertion का अपोजिट डिनायल। assertion का मीनिंग Impose करना का मीनिंग आता होता है कॉन्फिडेंस दिखाना, है ना। There was a combination of agrarian colonizing tendencies with the assertion of local landlord power that was able to assimilate pioneer peasants.
assertion का टोटली अपोजिट होगा भाई हमारा denial। और abandonment का मतलब क्या हो? कंफर्म करना सर, क्या करना? कंफर्म, अफर्मेशन। हाँ, ये भी अफर्मेशन ही होता है आपका, ठीक है, तो वो तो सिनोनिम हो जाएगा उसका। चलिए अब आज आपने क्लोज कंपोजिशन पे, ठीक है। Objectives, ideology, programs, leadership and organization are important. Components. Components of social movements, they are independent. Sorry, they are interdependent. Interdependent. Influencing each other. ठीक है, हाँ, interdependent है तो influence करेंगे एक दूसरे को. The objectives of the movement change from Narrow, articulate. इस पर broad होता है ना, तो यहाँ पर आएगा narrow, articular, local issues to broad aims. For social transformation. Broad aims के बाद क्या आएगा? For social transformation. For social transformation, sometimes a movement which begins with broad objectives may in the process get bogged down. bogged down with one or two particular issues. Ideology also Undergoes change. It provides directions for evolving strategies and programs and also keeps the participants together by developing feelings of we-ness. Various strategies and programs are evolved to mobilize the people. They sustain the movement. चलाना है ना, they sustain the movement for a long period. Leadership Which initiates or emerges in the course of the growth of the movement plays a crucial role in articulating ideology and objectives, evolving strategies and programs of and maintaining the spirit of the participant. चलिए अब आ जाते हैं propositions पे. He persevered in spite of difficulties के बाद भी बंदा prevail कर गया. He walked slowly on the and because of his next. He accepted the car in lieu of the exchange of his claim for ₹60,000 iPhone used sometime In the afternoon. in the afternoon. He raised several questions concerning concerning the future of the organization. He is the gentleman whose name is written all the board. on the report. Dash his negligence On account of on account of his negligence, the company suffered a heavy loss. That's the resistance. Notwithstanding the resistance. Notwithstanding the resistance offered by the culprit, he was arrested by the police. Dash his illness As a consequence of and as a consequence of his illness, he could not finish the work on time. 100. Dash the rope ladders. by means of rope. By means of rope ladders, they scaled the floor. ये तो काफी आसान लग रहा होगा ने? जो भूल जाते हैं सर, पूरे ये नोट्स की तो है सारे. मैं आप लोगों से सिंपल सी चीज यही बोलूंगा, हाँ नोट्स के तो है ही, लेकिन आप लोग जब भी, जैसे मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई कल हमें ये वाला पेपर की प्रैक्टिस करके आनी है, तो आंसर की को देख के मत आना. आंसर की को देख के आओगे तो फिर भाई आपका जो व्यू है लिमिटेड हो जाएगा, सीख नहीं पाओगे. सिंपल सी बात है, क्वेश्चन पेपर को उठाओ, उस पर एक एक क्वेश्चन को सामने देखो, 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, 1 डेढ़ घंटा लगेगा आपको, और हर अपनी खुद की आंसर की बनाओ, है ना. और फिर उसके बाद में क्लास में जब हम आ रहे हैं तो उसको मैच करो, कोई भी डाउट आ रहा है तो तुरंत की तुरंत वहीं पर पूछ लो, ठीक है. चलिए कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आ जाता है. सेंटेंस कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब आपके एक ही तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है. He is diligent, therefore He will succeed. therefore he will succeed. A bomb went off in the city center, but fortunately Nobody was hurt. nobody was hurt.
फॉर्चुनेटली बोला है ना, तो somebody was not नहीं आएगा या everybody नहीं आएगा. Each of the scholars has done well. How's he like? has been that he asked whether either of the brothers was at home. Was at home. was at home आएगा, वर नहीं आएगा. Either है ना तो was आएगा. One cannot be too careful of One's good name. Once was good. one's good name. ये हमने शायद कर रखा है. The applicant is the native of this country, so he has the right To vote. Guess the right word. to vote. For no sooner had he returned Then he was off also. than he was off again. No sooner के साथ man आता है. Fortunately, the news Was not what we expected. wasn't as bad as we expected. When I was on holiday, All my luggage was All my luggage it was was full. stolen. I got up very early. but Jack got up very early. Even early. Not caught up even earlier. ठीक है. सबसे लास्ट सेक्शन आ जाएगा कॉम्प्रिहेंशन. चलिए भाई, दोनों को पढ़ते हैं पहले, फिर देखेंगे. पहला आ जाता है व्हाट इज ट्रुथ सेड जस्टिन पिलाट. जस्टिन मतलब मजाक करना. एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर. Certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix our belief, affecting free will in thinking as well as in acting. And though the sects of philosophers of that kind be gone, yet there remain certain discoursing wits, which are of same base, though there be not so much blood in them as was in the those of the ancients. But it is not only the difficulty and labor which men take in finding out of truth, nor again that when it is found, it imposed upon men's thoughts that doth bring lies in favor, but a natural though corrupt love of the light. Sir. One of the later schools of the Grecians examined matter and is at a stand to think what should be in it, that men should love lies, neither they mean for pleasure as with poets, nor for advantage as with the merchants, but for the lie's sake. But I cannot tell this same truth is a naked and open daylight that doth not show the masks and memories and trims of the world, off so steadily and daintily as candlelight. Truth may perhaps come to the price of a pearl that showeth best by day, but it will not rise to the price of a diamond or carbuncle that showeth best in varied lights. A mixture of a lie doth ever add pleasure, doth any man doubt that if there were taken out of the man's minds, vain obedience, flattering hopes, false valuations, imaginations as one would, and the like, but it would leave the minds of a number of a man poor, shrunken things, full of melancholy and indisposition and unpleasing to themselves. ये एकदम विक्टोरियन इंग्लिश में लिखा है इन लोगों ने. ठीक है. 10 को डॉट लिखा हुआ है, एग्जामिन को एग्जामिनेट लिखा हुआ है, और भी आपके ऐसे बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो विक्टोरियन इंग्लिश में यूज किए जाते थे. ऐसे आपको चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स में कई सारे मिल जाएंगे. शेक्सपियर के आपके प्लेस में आपको काफी सारी चीजें ऐसी मिल जाएंगी. खासकर शेक्सपियर को तो 16th सेंचुरी का आ जाता है, लेकिन चार्ल्स डिकेंस वगैरह तो आपके 18th सेंचुरी के आ जाते हैं. ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट इसमें? पूरी तरीके से समझ में नहीं आया होगा, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसे पढ़ा अच्छे से. Yes, sir. ठीक है. What is the writer's idea of truth in the paragraph? बोलिए. Sir, the truth can be told and avoided conveniently. कौन सा भाई लाइन है भाई? लाइन बताइए मुझे. What is truth, said jesting Pilate, and could not stay for an answer. Certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting. And though the sects of philosophers of that kind be gone, yet there remain certain disposing wits which are of the same race, though there be not so much blood in them as was in those of the ancients. Okay. But it is not the only difficulty and labor which men take in finding out the truth, nor again that was that when it was found,
It imposes upon men's thought that doth brings lies in a favor, but a natural though corrupt love of the light itself. One of the later schools of the Grecians examine matter and is understand to think what should be in it, that men love lies, whether neither they make for pleasure at this point, nor for advantage, such is the merchants, but for the light's sake. But I cannot tell this same truth is a naked and open daylight that doth not show the mask and memories and trims of the world half so stately and dainty as candlelights. Truth may perhaps come to the price of a pearl that showeth best by day, but it will not rise to the price of a diamond or carbuncle that showeth best in varied lights. A mixture of a light doth ever had pleasure. Doth any man doubt that if they are taken out of man's mind, vain opinions, flattering hopes, false valuations, and imaginations as one of the food and the like, but it would leave the minds of a number of men who are shrunken things full of melancholy and disposition and unpleasing to themselves. भाई ट्रूथ नेटिव चॉइस ऑफ एशियन ग्रेशियस नहीं आ रहा है, कंपल्सन भी नहीं आ रहा है, इसमें तो कोई आइडिया नहीं लग रहा है. व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ? एक लाइन से हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है. एंड दो द सेट ऑफ फिलोसफर्स ऑफ दैट काइंड बी गॉन, yet there remain certain disposing wits which are of the same veins, though there be not so much blood in them as was in those of the ancients. मतलब truth can be told and avoided conveniently तो नहीं होगा. Truth is a compulsion sometimes भी नहीं पता चल रहा है इससे. Truth may be a choice of ancient Grecians. ये भी नहीं पता चलता है. एशियन ग्रेशियंस जो हैं उन्होंने तो बोला कि दैट मैन शुड लव लाइज वेदर नीदर दे मेक फॉर प्लेजर एज विद पोइट्स, नॉट फॉर एडवांटेज एज विद मर्चेंट्स, बट फॉर द लाइज से. एशियन ग्रेशियंस का तो यही कहना है कि भाई ट्रुथ की जगह लाइज को प्रेफर किया जाना चाहिए, है ना. दैट मैन शुड लव लाइज. तो आंसर तो भाई हमें एक ही पता चल रहा है कि ट्रुथ एंड डिविनिटी को हैंड इन है. सर बी ही होगा सर. ट्रुथ कैन बी टोल्ड. क्या ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन सर ये जो लास्ट से सिक्स्थ लाइन जो है, ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल दैट शोड बेस्ट बाय डे, बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड और कार्बुंकल दैट शोड बेस्ट इन विजिड लाइट्स. सर इसकी बात ये है, a mixture of a light doth ever add pleasure. इसको साफ साफ बोला गया कि a mixture of light doth ever add pleasure. मतलब इसमें बोला गया कि truth can be told and avoided conveniently. Does any man doubt that if there were taken out of men's minds vain opinions, flattering hopes, but it would leave the minds of a number of men who are shrunken things full of melancholy and indisposition. इसमें साफ साफ ये बोला गया है कि अगर आप ट्रुथ को ऐड भी करते हो प्लेजर के लिए, तो फिर ये आपके दिमाग में फॉल्स वैल्यूएशन, इमेजिनेशन, फलाना फलाना चीजें जोड़ देगा. मतलब इसके आपको डेंजर भी बताए जा रहे हैं, तो भी तो नहीं होना चाहिए. लेकिन ये जो लाइन है, a mixture of a light does ever add pleasure, तो इसका मतलब तो ये है कि हम जोड़ में मिक्स कर रहे हैं तभी हमारा प्लेजर. उन्होंने एक चीज ये बोली है कि मिक्सचर ऑफ लाइट जो है वो प्लेजर तो ऐड करता है, लेकिन अगर कोई इंसान डाउट करता है कि भाई अगर if there were taken out of the man's mind vain opinions, flattering hopes, false valuations, imagination as one good and the like, लेकिन इससे आपके दिमाग में a number of men के दिमाग में poor shrunken things आ सकती हैं, melancholy यानी कि फीलिंग ऑफ सैडनेस आ सकती है, indisposition आ सकता है, अनप्लीजिंग फीलिंग्स भी आ सकती हैं. मतलब इसमें आप तो फिर बताएंगे कि वो ये सब भी आ सकता है. मतलब सर फिर ये अवॉइड क्या कन्वीनियंट. मेरी बात सुनो, इसमें ये बोला गया कि ट्रुथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रुथ आपका कन्वीनियंटली अवॉइड नहीं किया जा सकता. आ रहा है ना समझ में? कि बहुत सारे इंसानों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीजें छोड़ सकता है. मतलब मैं ये ऑप्शन को सिर्फ इस बेसिस पे टिक कर रहा हूँ कि हमारे पीसीडी सही नहीं बैठ रहा है. एक का रीजन तो मुझे भी मिल रहा है, लेकिन मैं इस बेसिस पे इसको सही कर सकता हूँ कि भाई पीसीडी आपकी टोटली गलत है ना. सर सी को एक बार देख सकते हैं. ट्रूथ इज अ कंपल्शन समटाइम्स. अगर कहाँ लिखा है, मुझे तुम लाइन का एग्जांपल दो. सर वो सेकंड लाइन में देखे, एंड काउंट इट अ बॉन्डेज टू फिक्स अ बिलीफ. One certainly there be that delight in giddiness and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting. And though the sects of philosophers of that kind be gone, yet there remain certain disposing wits which are of the same veins. यहाँ पर भी सेम चीज बोली गई है
कि भाई आपका ट्रुथ कई बार कंपल्सन हो सकता है, लेकिन आपके बहुत सारे फिलोसफर्स इस चीज को एंडोर्स भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डिस्कोर्सिंग बिट्स आ जाते हैं, यानी कि डिसएग्रीमेंट वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी सही नहीं होगा। ठीक है सर, फिर ए। मतलब हम सिर्फ इस ऑप्शन पे एक को कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा एलिमिनेट कर रहा है बाकी सारी चीजों को। ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे इसका मीनिंग नहीं पता चल रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला। व्हाई डू मैन लव लाइफ? So for the sake of life. See, फॉर द सेक ऑफ लाइफ। Which metaphor is used in the passage to compare the value of truth and life? Pearls versus diamonds. कहाँ पर लिखा हुआ है ये मैंने देखा था अभी। हाँ ये ना, price of a pearl, truth may perhaps come to the price of pearl, but it will not rise to the price of a diamond. What literary device does the author use when he asks truth is naked? personification. हाँ बिल्कुल सही, पर्सनिफिकेशन यानी कि मानवीकरण किया गया है। What would happen if truth were not mixed with lies? Mixture of lie doth ever add pleasure। मतलब ये ट्रुथ की परस्यूट में प्लेजर नहीं मिलेगा। बहुत डिफिकल्ट था यार ये तो, सच में। The law is an enterprise that seeks to rule us all from cradle to the grave, whether as constitution confronting custom or as custom confronting constitution, and often indeed as the diverse combinatory prowess of both. The very notion of enterprise suggests risk taking, that is, risk as a side for both opportunity as well as failure for regulation or felicitation of approved social conduct. At the same moment, this coupling of the constitutional and custom is at the outset designed to pluralize the notion of the legal literacy, a message yet to be fully constructed and conveyed so co-equally to those who govern us and those who would resist domination. As citizens, we are supposed to know the law made by the state, whether we intend to obey it or break it. As members of cultural and religious communities, we also need to know the norms that define our membership of these collectives. Often our identity and obligations as members of political society and of diverse membership within cultural and religious communities constitute spheres of peaceful coexistence. Often these collide. To decide what obligations ought to have precedence, each one of us in collision situation has to know a great deal about the law of the state and that constituting community and identity other than the political. Literacy in state law is important, but never enough for an understanding of multiple sources of obligations that constantly press upon us. This invites engagement with many difficult questions, including what we may want to mean by literacy, law domination, and resistance. Further, the question always is how far do resources of legal literacy endow us with resources of justice for all and care of self and care for others. पैराग्राफ तो ये भी इजी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई डाउट? चलो भाई, नहीं होगा तो फिर देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीगल लिटरेसी क्या है। भाई लीगल लिटरेसी दिखा कहाँ पे? तो 6th लाइन में। At the same moment, this coupling of the constitutional and custom is at the outset designed to pluralize the notion of legal literacy, a message yet to be fully constructed and conveyed so co-equally to those who govern as those who would resist domination. तो लीगल लिटरेसी होगा क्या? क्या होगा बताइए? यहां से पढ़ो इसको। इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ लॉ तो नहीं है ना? एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड जस्टिस भी नहीं है यहाँ पे। एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी नहीं है, यहाँ पर कस्टम्स की बात की गई है। एट द सेम मोमेंट दिस कपलिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कस्टम, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा जस्टिस आ जाएगा और कस्टम यानी कि सोशल कस्टम। यस सर, ऑप्शन है ना? ऑप्शन ए आ जाएगा भाई। ठीक है,
फिर आ जाते हैं एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू Make a balance between the legal aspects and cultural मेक existence. अ बैलेंस बिटवीन द लीगल एस्पेक्ट्स एंड कल्चरल एग्जिस्टेंस कहाँ पर आ रहा है? सर अभी जो ऑप्शन किया था उसके हिसाब से लाइक वो जस्टिस का लीगल एस्पेक्ट्स एंड फिर भी आप कीवर्ड्स ढूंढेंगे ना, हाँ सर कीवर्ड एज सिटीजन we are supposed to know the law made by the state, whether we intended to obey it or break it. And as members of cultural and religious communities, we also need to know the norms that define our membership of these collectives. तो इससे पता चल रहा है प्रायोरिटी किसी को नहीं देनी है, जानना दोनों को है. Make a balance between the legal aspects and cultural existence. The above passage deals in Legal literacy. legal literacy. According to the writer, diverse combinatory prowess means. कहाँ पर लिखा हुआ पहले तो ये वर्ड देख लो आप. ऐसे वर्ड कहाँ पर है भूल गया. So first में से third line. Starting से third line. Third line, the very notion of enterprise. अच्छा here. The law is an enterprise that seeks to rule us all from cradle to the grave, whether as constitution confronting custom or as custom confronting constitution. अच्छा ये पहले वाले का यहाँ आना था. Elements of social custom and justice है ना, and often indeed as the diverse combinatory prowess of both. तो भाई क्या आएगा इसका आंसर आपका? इसका मतलब क्या होगा? फिर से देख लो. लॉ एक एंटरप्राइज है जो कि हमें हमारे पालने से लेके कब्र तक लेके रूल करता है. वेदर एज कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्रंटिंग कस्टम, यानी कि या तो संविधान कस्टम को कन्फ्रंट कर रहा है या फिर हमारे कस्टम संविधान को कन्फ्रंट कर रहे हैं. एंड ऑफन द डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोसेस ऑफ बोथ, यानी कि डाइवर्स का क्या मतलब आ रहा है? डाइवर्स कॉम्बिनेटरी प्रोसेस यानी कि दोनों की अपोजिट जो पावर्स है वो आपकी कई बार मिक्स हो रही हैं. तो भाई कौन से ऑप्शन से आपको पता चलता है? A process of evolving a legal and constitutional system of cohesive elements, cohesive तो नहीं होगा. A provision of evolving a law by customary practices by avoiding, नहीं constitution को avoid नहीं करना है. A provision of evolving constitutional laws by neglecting, neglect नहीं करना है. A process of combining contrasting elements into a competent legal mechanism. ये सही लग रहा है, combining contrasting elements into competent legal mechanism, है ना? Constitution confronting custom or as custom confronting constitution and often indeed as the diverse combinatory process of both. सबसे लास्ट आ जाता है which among the following is the closest in meaning to the word resistance? Defines. Define. चलो भाई अब हमारा CDS 2 2024 सॉरी CDS 2 2023 भी इतना ज्यादा रफर बहुत ज्यादा नहीं दे दिया. इतना तो हमें कभी नहीं मिलता यार. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर हमारा पूरा हो गया है. पेपर देने से पहले एक बार ये इंस्ट्रक्शंस है ना, ये इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो. कई बार कुछ ना कुछ चेंजेस वगैरह आ जाते हैं इसमें, ठीक है, तो वो पढ़ना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है, तो भाई कैसा लगा? मजा आया? Yes sir. Yes, sir. Thank you.